stated that my opinion. Because party already asked for an all-party meeting convened by the Prime Minister of India. Now it is already 53 days over, 53, 54 days over. Manipur is burning like anything. People are clashing like anything. They are fighting each other. So many people lost their lives. So many property has been burned. Prime Minister not even uttered a single word. At least a peace call from the Prime Minister is expecting that to not even delivered. Now Home Minister already went there and he done exercises. And what is the point of again Home Minister calling the meeting? मोबाइल थोड़ा पीछे कर ले. At least Prime Minister level a meeting चाहिए. That to be in Manipur. उड़ीसा में लगभग 300 लोगों की जान चली गई, हजारों लोग घायल हो गए, कई हजार परिवार प्रभावित हुए, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी को नारों से ढकने की कोशिश में है। भगवान न करे कभी आप लोगों पर इस तरह का संकट आ जाए। लेकिन सही बात करें तो जिस तरह से मोदी सरकार में रेलवे की देखरेख का बजट घटाया जा रहा है, उससे एक दिन रेल यात्रा करते हुए आप भी इसका शिकार हो सकते हैं। 2018-19 में रेलवे ट्रैक की मरम्मत और नए ट्रैक बिछाने का बजट 9,607 करोड़ रुपए का था, जबकि 2019-20 में इसे 7,417 करोड़ कर दिया गया, यानी 23% बजट घटा दिया गया। इतना ही नहीं, सरकार ने छाती पीट कर जिस तरह से रेल सुरक्षा कवच की वाहवाही लूटने की कोशिश की थी, उसकी हकीकत भी सुन लीजिए। सरकार कहती है कि 70,000 के रेल ट्रैक को कवच के अंतर्गत लाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, लेकिन सरकार किस धीमी गति से कवच लगा रही है, इन आंकड़ों को समझिए। 2022-23 में कवच के लिए केवल 273 करोड़ रुपए का प्रावधान था, जबकि इसके पहले वाले वित्त वर्ष में मात्र 133 करोड़ रुपए का ही प्रावधान था। लेकिन 29 मार्च 2023 में रेल मंत्री ने लोकसभा में जवाब देते हुए बताया कि अब तक केवल 22 करोड़ रुपए ही इस पर खर्च कर पाए हैं और मात्र 1455 किलोमीटर के रूट पर ही लगाया गया है। मतलब खर्च 8 आने और प्रचार रुपए वाला। यही इस सरकार का जुमला भी है। हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि सावधान रहें, सतर्क रहें और इस सरकार से हो रही दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी पूछते रहें। ये राष्ट्र सनातन है, चिरंतन है, 1947 में पैदा हुआ नहीं है। इसीलिए इस राष्ट्र को कोई अपने को फादर कहने लगता है, कोई क्रिएटर कहने लगता है, कोई राष्ट्र का निर्माता कहने लगता है। आज आपके शो में एक बहुत बड़ी बात कही गई, मुझे नहीं लगता कि आपने मिस करी या क्या। यहाँ पर इस देश के एक सांसद ने, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, इन्होंने 1947 की आजादी को ही नगण्य कर दिया और गांधी पर ही सवाल उठा दिया कि कोई अपने आप को राष्ट्रपिता कहता है। राष्ट्रपिता अपने आप को महात्मा गांधी ने नहीं कहा था, राष्ट्रपिता की उपाधि उन्हें सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, ये याद रखिएगा आप। और गांधी पर सवाल उठाने वाले आरएसएस के लोग ये भी याद रखिएगा कि जब विश्व में जाते हैं ना, तो नतमस्तक गांधी के आगे ही होना पड़ता है, शीश गांधी के आगे ही झुकाना पड़ता है और मान्यता और वैधता गांधी से मिलती है। अगर ऐसा नहीं है तो जाइए, लगाइए अपने आरएसएस वालों की एक फोटो और जाइए ऑस्ट्रेलिया और चीन और जहां भी जाते हैं शीश झुकाइए। 75 नहीं है कोई। गांधी इस देश की सबसे बड़ी पहचान है, इस देश की नैतिकता की धुरी है, इस देश के राष्ट्रपिता हैं और आजादी के आंदोलन के सबसे बड़े जननायक हैं। आप महात्मा गांधी को एक सांसद होने के बाद इस तरह की बात कहेंगे? आप 1947 की आजादी को, बिल्कुल हमारी सनातनी परंपरा है, बिल्कुल हमारा 5000 साल का सिविलाइजेशन है, लेकिन यह भी सच है कि 200 साल ब्रिटिश हुकूमत के बाद हमें आजादी 1947 में मिली थी और जो भी उसको नगण्य करता है उसको कोई हक नहीं है पार्लियामेंट में रहने का। आपको माफी मांगनी चाहिए इन लोगों से सबसे पहले। ये है आरएसएस की सोच और ये है नाथूराम गोडसे के वंशज जो आज भी गांधी को क्षण क्षण मारते हैं। ये कालीचरण से कम नहीं है, इस देश के सांसद हैं, इस पर मुझे दुख होता है। दुख है इस बात का कि इस देश के प्रधानमंत्री को वैधता गांधी से मिलती है, शीश गांधी के आगे झुकाना पड़ता है और यहां गांधी। आखिर क्यों चीन की हिमाकत पर चुप है पीएम मोदी? आखिर क्यों गलवान के शहीदों को भुलाकर पीएम मोदी ने चीन को क्लीन चिट दे दी? आखिर क्यों हम पिछले 3 साल में 65 में 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स खो चुके हैं? आखिर क्यों
चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर से ऊपर जा चुका है। आखिर क्यों? चीनी साजिश को लाल आंख दिखाने का वादा करने वाले मोदी जी उसके सामने घुटने टेक रहे हैं। पीएम मोदी की यह खामोशी एक नाकाम और कमजोर सरकार का सबूत है। मोदी जी की चीन पर खामोशी भारत की अखंडता और सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक है। हमने आपको बताया था कि जब मोदी जी अमेरिका जाएंगे तो हर कोई आपको ये बताएगा कि ये कितना विशाल है, ये भारत के लिए कितने गर्व की बात है। लेकिन इन सबके बीच में सवाल आज भी एक ही है कि मणिपुर जल रहा है, लेकिन भारतीय मीडिया को पीएम मोदी को कवर करने से फुर्सत नहीं है। हर मीडिया चैनल, हर मीडिया हाउस इस वक्त ये कवर कर रहा है, इस वक्त आपको ये जानकारी दे रहा है कि पीएम मोदी का यूएस जाना कितना विशाल है, वो किस किस से मिलेंगे, वो क्या खाएंगे, वो कहाँ रुकेंगे। लेकिन हजारों लोग भारत के मणिपुर में बेघर हो गए हैं, उनका जिक्र अभी तक नहीं हो रहा है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं। मणिपुर के लोग लगातार प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई उनकी सुन नहीं रहा है। यहाँ तक कि हमारे देश का मीडिया भी इस वक्त सिर्फ मोदी को कवर करने में लगा हुआ है। सवाल यही है कि मणिपुर जल रहा है तो पीएम मोदी को यूएस जाने की फुर्सत कैसे मिल गई? मणिपुर के लिए कोई संबोधन नहीं, मणिपुर के लिए कोई अपील नहीं, मणिपुर के लिए एक शांति का शब्द प्रधानमंत्री से नहीं निकला। लेकिन मीडिया ने इस बात को आज तक कवर नहीं किया। मीडिया ने एक बार इस चीज पर सवाल नहीं उठाया कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों मणिपुर के मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। वही देश, उसी देश के प्रधानमंत्री बनकर आप दूसरे देश में जाते हैं, लेकिन अपने देश के लोगों को मरता छोड़ देते हैं और देश का मीडिया इस बारे में एक जिक्र तक नहीं करता है। सवाल यही है कि मणिपुर जल रहा है और पीएम मोदी अभी भी मौन है, और उसके साथ साथ सारे मीडिया हाउसेस, सारे चैनल सिर्फ मोदी को कवर करने में क्यों लगे हुए हैं।